भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया है बड़ा फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं, जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिए गए। इस हमले में 26 लोगों की जान गई है, जिनमें अधिकांश भारतीय पर्यटक थे। हमले की जिम्मेदारी कश्मीरी रेजिडेंस नामक एक नए आतंकी संगठन ने ली है, जिसे भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान आधारित लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा माना है। भारत सरकार ने इस हमले के जवाब में कुछ कदम उठाए हैं, उसके बारे में चलिए आपको बता दें। तो सबसे पहला कदम है सिंधु जल संधि का निलंबन। भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। यह संधि दोनों देशों के बीच जल वितरण को नियंत्रित करती थी और इसे दशकों से एक स्थायी समझौते के रूप में देखा जाता था। दूसरा है अटारी वाघा सीमा का बंद होना। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी एकमात्र भूमि सीमा अटारी वाघा को बंद कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच यातायात और व्यापार प्रभावित हुआ है। तीसरा है वीजा छूट योजना का रद्द करना। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC के तहत पाकिस्तानियों को दी गई वीजा छूट योजना को भारत ने रद्द कर दिया है और पहले से जारी सभी वीजा को भी रद्द कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। चौथा है राजनयिक संबंधों में कटौती। भारत ने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी है और पाकिस्तान के रक्षा सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। पांचवा है सोशल मीडिया प्रतिबंध। भारत ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स, पूर्व में जो ट्विटर था, हैंडल को देश में ब्लॉक कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की आधिकारिक जानकारी भारतीय नागरिकों तक नहीं पहुंच पा रही है। आतंकी हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल 3 संदिग्धों की पहचान की है, जिनमें से 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं। इनमें से एक सैफुल्ला कसूरी उर्फ खालिद लश्कर तैयबा का शीर्ष कमांडर बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमलावरों को धरती के अंतिम छोर तक किया जाएगा और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। इस कदमों से भारत पाकिस्तान संबंधों में और तनाव बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच पहले से ही नाजुक स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। यूएई से सऊदी कैसे जाए बाय बस, चलिए बताते हैं। यूएई से सऊदी अरब बस से यात्रा करना एक किफायती, सुरक्षित और सुविधाजनक ऑप्शन है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो हज, उम्रा या पारिवारिक कारणों से सऊदी जाना चाहते हैं। दुबई और शारजाह से रियाद, दमम, जेदा, मक्का और मदीना के लिए नियमित अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाएं उपलब्ध है। इस रूट का कुछ प्रमुख बस सेवा प्रदाता है, जैसे कि सबको, जैसे सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑप्सियोन बस सर्विसेज और सीमन टूर। सबको जो है वो सऊदी की राष्ट्रीय बस सेवा है, जिसकी बसें देरा दुबई से प्रस्थान करती है। वही सीमैन टूर और ऑप्सियोन भी सुविधाजनक रूट और टिकट ऑप्शंस देते हैं, जिनकी बुकिंग वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से की जा सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। बस यात्रा की अवधि डेस्टिनेशन के अनुसार अलग हो सकती है। दुबई से रियाद लगभग 10 से 12 घंटे, दमम से 8 से 10 घंटे, जद्दा से 18 से 20 घंटे, मक्का से 20 से 22 घंटे और मदीना से 22 से 24 घंटे का समय ले सकती है। अधिकतर बसें दोपहर 2 बजे के आसपास रवाना होती है और यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे 1 घंटे पहले बस स्टेशन पर पहुंच जाएं। टिकट दरें डेस्टिनेशन और सीट क्लास के अनुसार बदलती हैं। उदाहरण के लिए दुबई से रियाद का टिकट लगभग 150 दिरहम से लेकर के 300 दिरहम के बीच होगा, जबकि मक्का और मदीना का टिकट 220 दिरहम से लेकर के 450 दिरहम के बीच का हो सकता है। एडवांस बुकिंग करने पर अक्सर सस्ती दरें मिलती है। बसें आमतौर पर एयर कंडीशनड होती हैं,
जिनमें आरामदायक सीटें, पर्याप्त लेग रूम, सामान रखने की जगह और कभी कभी वाईफाई, स्क्रीन और स्नैक्स जैसी सुविधाएं भी होती हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के दौरान पासपोर्ट, सऊदी वीजा और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, क्योंकि सीमा पर इमिग्रेशन चेक और कस्टम प्रक्रिया होती है। सऊदी अरब की यात्रा के लिए एक वैलिड वीजा अनिवार्य है। साथ ही यात्रा के दौरान हल्का कंबल, पानी और कुछ हल्का भोजन ले जाना बेहतर होता है ताकि लंबे सफर से आराम बना रहे। यूएई से सऊदी बस से यात्रा करने के लिए सबको की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.sabco.com.sa, सीमेन टूर की वेबसाइट sementour.com और ओप्सियोन के व्हाट्सएप नंबर +971522748701 पर संपर्क किया जा सकता है। कुल मिलाकर यदि आप सस्ती, आरामदायक और बिना हवाई यात्रा के सऊदी जाना चाहते हैं तो बस यात्रा आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अबू धाबी के बीएपीएस मंदिर ने पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए की प्रार्थना। अबू धाबी में बने खूबसूरत और पारंपरिक बीएपीएस हिंदू मंदिर ने हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गहरा दुख जताया है। इस हमले में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई है। मंदिर का निर्माण करने वाली संस्था बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे बेहद दर्दनाक बताया। पहलगाम के लिए प्रार्थना नाम से जारी एक भावुक संदेश में संस्था ने अपने आध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराज के साथ मिलकर हमले में मारे गए निर्दोष लोगों और उनके परिवारों और घायलों के लिए प्रार्थना की है। बीएपीएस ने अपने संदेश में ये भी कहा है कि हम पूरी दुनिया से प्रार्थना करते हैं कि इस मुश्किल समय में हम सब एक होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो और ऐसी घटनाएं फिर कभी न हो। इस हमले की निंदा दुनिया भर के नेताओं और मशहूर हस्तियों ने भी की है। साथ ही भारत की सुरक्षा एजेंसियां अपराधियों को पकड़ने के लिए सख्त एक्शन ले रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना वही बता दें कि जयपुर के रहने वाले और दुबई में काम करने वाले 33 साल के नीरज उदवानी की भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मौत हो गई। नीरज अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने गए थे और बैरसन घाटी में थे जब आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर अचानक हमला कर दिया। इस फायरिंग में नीरज की जान चली गई जबकि उनकी पत्नी उस वक्त होटल में थी और सुरक्षित बच गई। नीरज मूल रूप से जयपुर के मालवीय नगर के फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी में रहते थे। वे कुछ दिन पहले ही छुट्टियों में भारत आए थे। पहले शिमला में एक शादी में शामिल हुए थे और फिर अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने चले गए थे। दोनों की शादी को 2 साल हुए थे। शादी पुष्कर के भंवर सिंह पैलेस में हुई थी। नीरज के परिवार को जब इस घटना की जानकारी मिली तो सब सदमे में आ गए। उनकी मां ज्योति उदवानी को रिश्तेदार और पड़ोसी ढांढस बंधा रहे हैं। उनके पिता का निधन करीब 10 साल पहले हो गया था। नीरज के बड़े भाई किशोर उदवानी आयकर विभाग में इंस्पेक्टर हैं और कुछ दिन पहले ही जयपुर लौटे थे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।